क्योंकि है ऊपर वाले यूट्यूब पे चल रहा है कोर्ट कचहरी पुलिस थाना। और साथ में एक चीज़ और है कि भैया अपना पचड़ा यहाँ पूरे सोशल मीडिया पे फैलाओ। अब देश ही नहीं विदेश में भी लोग देखेंगे, है ना। वैसे तो लोग कहते थे घर की बातें बाहर ना निकल जाए, अब तो खुद ही कहते हैं हम बताएंगे, हम राज खोलेंगे, फलाने का भी खोलेंगे, ढिमकाने का भी खोलेंगे, सबके राज हम लाएंगे, ऑडियो लाएंगे, वीडियो लाएंगे, हर तरीके से प्रूफ लेके आएंगे, कमेंट सेक्शन में भी जाके फेक आईडी बना के घर आएंगे। यही चल रहा है आजकल यूट्यूब पे। हो सकता है आपको थोड़ा अजीब लग रहा है, पर सोचिए ना दर्शकों, आज से 8-10 साल पहले ये सब होता था, नौटंकी ड्रामा नहीं ना होता था। लेकिन आजकल भैया यह चल रहा है यूट्यूब पे, कोर्ट कचहरी पुलिस थाना हो रहा है। का ही बताया जाए। वाह रे वाह, पहले लोग मेहनत मशक्क़त करके पैसा कमाते थे, अब लोग ना अपने घर का लड़ाई झगड़ा यूट्यूब पे बता के पैसा कमाते हैं। मुँह चलाना होता है, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाना होता है, कभी कभार गाली गलौज करना होता है, कभी कभार स्मार्ट एक्ट करना होता है। और इस प्रकार से गाली गलौज का प्रचार प्रसार भी हो जाता है, कुछ नए लोग सीख भी लेते हैं, और भैया इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र आपके फ़ैन फॉलोअर भी बन जाते हैं। वाह रे वाह, यही कलयुग है और का ही बताएं। तो भाई चलो अब आते हैं मेन टॉपिक पे। असल में हमारे गोलू भैया एक नया टॉपिक लेके आए हैं मम्मी जी के साथ। थंबनेल में बहुत सारे व्यक्त करे हैं जज्बात। शुरू से अभी तक यही बोला है, सारा प्रॉपर्टी का मामला है, और अब ये नया ऑडियो सुनिए। और इनका कहना है कि दादा भाई कल्प्रिट नहीं है, जिनका जिनको लग रहा है इस तरह की चीज़ें बोल रहे हैं वो गलत बात है। इस विषय पे आखिरी वीडियो है, इसके बाद मेरा नॉर्मल ब्लॉग होगा। देखो बसंती जी, हम आप पे भरोसा नहीं ना करते, हम तो बिल्कुल रिसियाए गए हैं। कहा कि कुछ दिन पहले आप खेतौना के मड़िया पे बैठ के बोली थी कि अब हमारी आखिरी है, अब हम इस बारे में नहीं बताएंगे, हम रेसिपी खाना और आपको जो है अपना जीवन यापन का कहानी सुनाएंगे। लेकिन जैसा व्यूज़ डाउन हो गया, आप ना भूल गई अपनी बात, और फिर से आप आ गई व्यक्त करने अपने जज्बात। फिर से वही रिकॉर्डिंग्स, और इमा नया रिकॉर्डिंग्स का है जी। फिर से ननद लोग आ गई, कहा आपकी अनीता जी तो वहाँ हैं भी नहीं। अच्छा पुराना रिकॉर्डिंग होगा, ओ सॉरी सॉरी। कितना रिकॉर्डिंग करके रखे हो, वैसे तुमने तो यूँ भी बोला है। जहाँ इन्होंने बोला है कि वो आखिरी वीडियो है, वहीं पर इन्होंने एक कमेंट खुद लिख कर पिन किया है। अब पहले वो सुन लेते हैं, फिर मुद्दे पे आते हैं। दोस्तों आपको थोड़े बहुत सबूत तो अभी तक दिए हैं, बाकी और बहुत सारी रिकॉर्डिंग है जो हमको सपोर्ट करते हैं। अच्छा जी, जो इनको सपोर्ट करते हैं वो इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो भैया ये रिकॉर्डिंग है और बहुत सारी बाकी रिकॉर्डिंग है, तो कैसे हम मान लें कि तुम ये दोबारा नहीं बोलोगी। टाइटल में तुम बोल, थंबनेल में तुम बोल रहे हो कि आखिरी वीडियो है इस विषय पे, और जो कमेंट पिन करी हो वहाँ पे बोल रहे हो, मतलब गोलू ने किया ऑफ कोर्स, तो वहाँ पे बोल रहा है अभी बहुत सारी बाकी रिकॉर्डिंग्स हैं। जी ललचाए रहा न जाए, जैसे डॉलर गिरते हैं बन्ना, वैसे लोग की हरकतें गिर जाती हैं, और फिर से वो आ जाते हैं औंधे मुँह कि चलो भैया गाली गलौज वाला चीज़ करते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं। तो आप सबको क्या लगता है कि जो बसंती जी के पुत्र ने, हमारे गोलू महोदय ने थंबनेल पे लिखी बात है वो सही है, या फिर जो नीचे लिखा किया भाई तो बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, तो का वो सारा लेकर आएंगे अपना माजरा। आप सबको क्या लगता है बताइएगा। तो जी रिकॉर्डिंग्स ज़्यादा तो हमको समझ नहीं आई, पर जितना मैं समझ पाई उसके आधार पे अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं। मोटा मोटा उनमें ये कहने का तात्पर्य था कि भाई ऊपर का जो 3 फुट है वो बढ़ाए के अनीता जी ने अपना बनवाया है, और बसंती जी का 3 फुट काहे ले लिया। दादाजी ने भी मना करा था, दादी ने भी बोला था कि देखो इनके मियाँ बढ़ाए के बनाए रहे हैं। इसके अलावा एक चीज़ और डिमांड की गई है कि जैसे जो भी आएंगे मेहमान मेहमान या फिर कोई भी आता जाता है किसी की तरफ का, तो जहाँ दादाजी लेटता है वहाँ पे मेहमान कक्ष होगा, वहाँ पे मेहमान रुकेगा। तो गोलू महोदय का सवाल था आप सभी से, जनता से भी, कि एक चीज़ है, अगर मेहमान को उसी कमरे में काहे रुकना है, मेहमान आगे वाले ही कमरे में काहे रुकेगा, का मेहमान हमारे दूसरे कमरे में नहीं रुक सकता है, या फिर उनके दूसरों कमरे में नहीं रुक सकता है। तो यहाँ पर गोलू जवाब चाहता है अनीता जी से कि बताइए आखिरकार दादाजी वाला ही रूम क्यों चाहिए। अब अनीता जी इस पर क्या बताएंगी, क्या बताएंगी। लगातार गोलुआ पूछता जा रहा है, अनीता जी को बोलना पड़ रहा है, देख रहे दादा कौन जमाना है गवाह। छोटका छोटका लड़का सवाल कर रहे हैं, बड़का बुजुर्गन का जवाब देना पड़ रहा है। इका कहते हैं यूट्यूब का ज़माना, और देना नहीं पड़ेगा जी, नहीं तो आपकी छवि धूमिल हो जाएगी। पूरा प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर धूमिल करने का। तो जी अब मैं भी उनका सबका यूँ मकसद हुआ है
कि जैसे आगे वाला जो कमरा है वो मेहमानों के लिए बना लिया जाए। बाकी पूरी कहानी का है जी, वो तो हम बता नहीं सकते। कहा कि हमने शक्तिमान की तरह कुंडलिनी अपनी जागृत करी नहीं कि मैं अंतःचक्षु बंद करूं और मतलब मैं आंखें बंद करूं, अंतःचक्षु खोलूं और पता कर लूं कि क्या हुआ है ना। तो ये तो हमको नहीं ना पता है। अब अनीता जी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्जा हो गया है, इतना सारा सवाल का कर्जा हो गया है। कब लाइएगा जी? आप अपना कितना काम में बिजी हैं। देख लीजिए गोलुआ महाराज का सवाल बढ़ते जा रहा है, नित नया सवाल। हाय दैया रे दैया, बिथर के सारी लैया, कितना सवाल करेगा भैया। और याद रखना गोलू महाराज, आज कौन तारीख है? 21 सितंबर 2024 है ना। और आज जो दिन है वो दिन है सैटरडे। सैटरडे कर दी। हाँ जी, तो आज है शनि देव का दिन, सैटरडे है ना। तो सैटरडे के दिन और 21 तारीख के दिन आपने 21 सितंबर को यो बोला है कि यो आखिरी वीडियो है। और हमने इसको ना, जैसे अमिताभ बच्चन पूछते हैं तो क्या लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर महाराज में, तो बताइए क्या लॉक कर दिया जाए यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर कि ये आपका विवादित आखिरी वीडियो है? हो नहीं सकता क्या आपका ये आखिरी वीडियो इस मामले में? क्यों? क्योंकि भाई लगन लग गई है अब डॉलर कमाने की। जैसे नीचे गिरता है वैसे विचार भी गिर जाते हैं, हालात जज्बात ख्यालात सब बदल जाते हैं। तो हम कैसे मान लें कि आप वीडियो लेकर ना ही आओगे? आओगे, हमको पूरा यकीन है, पूरा भरोसा करते हैं जी कि आप लेके आओगे। तो ये सारा वीडियो, इतना सारा कुछ रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग सुनाने के बाद अब भाई 3 फुट कैसे उन्होंने आगे बढ़ा लिया, क्या बोले। मतलब यार मैंने देखा है बहुत जगह पे, हमारे यूपी में भी है, बिहार में भी है, हर जगह है, देश के कोने कोने में 1-1 फुट ज़मीन जायदाद के लिए कोर्ट कचहरी। अरे जितना ज़मीन नहीं होगा उतने ज़्यादा पैसा फूक देते हैं। सबसे ज़्यादा तो भैया वकील महाराज को पुजा देते हैं, उतने हम कमाए खा सुकून से रह सकते हो। लेकिन नहीं, आधी जंग तो ज़मीने के बारे में है। हालांकि भैया जितना हाइट है उतना ज़मीन में तुम आराम से चले जाओगे ऊपर, जब जाने का टाइम आता है सबका, है ना। चाहे हम हुए चाहे आप हुए, कुछ हो नहीं जाता है साथ। लेकिन ना, यही भैया जड़ जोड़ो, यह सब चीज़ का लड़ाई झगड़ा का कारण बना है। और अब यहाँ पर भी 3 फुट का ज़मीन लड़ाई का कारण है। हालांकि गोलू ने भी बोला है कि मैं हमेशा से बोल रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी का ही मैटर है इस पूरे वीडियो में, है। वाह जी वाह। तो फिर गोलू महाराज आते हैं, पहले मम्मी जी दिखाती हैं स्ट्रगल। वहाँ पे छोटी बिटिया जो है गोल्डी, वो कुछ गुड़ाई खुदाई कर रही होती है। थोड़ी देर बाद गोलू महाराज आते हैं स्क्रीन पर। गोलू महाराज का कहना होता है, तो गोलू महाराज ने पूरी बातें स्पष्ट कर दी हैं कि किस प्रकार से लाला जी के लड़कों ने उनको जो है ठगा है। चाइल्ड में जाने की जो बात है, उस चैनल की कहानी और भी बताई कि पहले इस पे पापा काम करते थे, लेकिन उनके 2000 रुपया महीना से कभी देते थे कभी नहीं देते थे। और एक दिन पापा से बोले कि जो तुमने एडवांस लिया था लेकिन काम नहीं किया। पापा गुस्सा आ गए, इसलिए चैनल छोड़ दिया। फिर उस चैनल का नाम रख दिया गया गोलू गोल्डी, और हम लोग काम करने लगे। हालांकि अगर 1000 सब्सक्राइबर हो, 15-16 हज़ार व्यूज़ हों, तो हमारा जो है 4000 घंटा पूरा हो जाता है। गोलू का रिसर्च पूरा है, क्योंकि ऑफकोर्स गोलू 6 चैनल खोल चुका है, 6 चैनल का मालिक रह चुका है, तो उसको पता है कि कितना घंटा होता है और कितना वॉच टाइम होता है। तो पूरे तरीके से उसने इस चीज़ को नकार दिया है कि हमको सिर्फ और सिर्फ उल्लू बनाया गया है। और जब चाइल्ड आने लगा था तो उन्होंने हमको बोला भी था कि मम्मी को लेके बनाओ तो चाइल्ड नहीं आएगा, तो हम मम्मी को लेकर भी बनाने लगे थे। 1-2 वीडियो में सिर्फ पैसा नहीं बना होगा, बाकी वीडियोज़ में पैसा बना था। और हमको सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया गया है। बाकी ये पूरा का पूरा प्रॉपर्टी का मैटर है। और जैसा कि बड़ी मम्मी ने बोला है कि पहले तुम केस वापस ले लो तो हम भी ले लेंगे। तो गोलू ने एक शर्त रखी है बड़ी मम्मी के सामने, यानी कि अनीता जी के सामने, कि जो भी कुछ होगा कोर्ट कचहरी में नहीं, पंचायत में होगा। तो आप पहले पंचायत में आओ, ताकि आपको भी समस्या ना हो, ना ही हमें समस्या हो घर गृहस्थी को लेकर। क्योंकि ज़मीन का और कमरे का, जिसमें दादाजी रह रहे हैं, उसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं। जैसे कि 3 फुट ऊपर ज़्यादा ले लिया गया है। और हाँ, लगातार बार बार ननन जी ये भी बोल रही थी कि तुम भी बना लो, तुम भी बना लो, ऊपर तुम भी रह लो। हालांकि अनीता जी के द्वारा बोला गया था कि ऊपर का भी उसका कमरा है। तो क्या है पूरी सच्चाई? ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे हो रही हैं भाई, बहुत ही कन्फ्यूजन है। अनीता जी ने बोला था कि लाइव दिखाएंगी कि भैया कितने में किसका है। मतलब यार, ज़मीन के लिए इतना सब कुछ हो रहा, 3 फुट के लिए हो रहा, आगे कमरा के लिए हो रहा, और चैनल के बारे में किसने कितना झूठ बोला है। अब भाई गोलू महाराज पूरा सत्य लेके आ चुके हैं कि उनके द्वारा जो जो चीज़ें बोली गई हैं सिर्फ गोल गोल घुमाया गया। कोई मैनेजर नहीं था, और मैनेजर कुछ % लेता है।
तो देखिए, अगर मैनेजर आप हायर करते हैं तो आपकी जो टोटल इनकम होती है वो उसमें का कुछ परसेंट लेता है, और अगर आपके 1,000 से कम डॉलर बनते हैं तो आपको मैनेजर देगा भी नहीं यूट्यूब। अच्छी खासी अर्निंग होती है जिनको, उन्हीं को मैनेजर मिलता है, अपॉइंट होता है चैनल पे। ऐसे नहीं कि आपने हुल्लू लुल्लू मतलब छोटे मोटे जैसे हम लोग जैसे कीड़े मकोड़े टाइप के यूट्यूबर्स उनको यूट्यूब मैनेजर नहीं देगा। जिनकी अच्छी अर्निंग होती है, क्योंकि यूट्यूब को भी उसमें से पैसा मिलता है, तो उन्हीं को मिलता है। वो आपकी सिक्योरिटी देखते हैं चैनल की, है ना, कि आपके चैनल पे अगर कोई फेक स्ट्राइक मार दे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं, तो वही वो सारा चीज़ यूट्यूब मैनेज करता है, उनके मैनेजर मैनेज करते हैं सारी चीज़ों से। इसके अलावा बहुत सारे इल्ज़ाम और लगे हैं गोलू महाराज जी की तरफ से स्पष्ट तरीके से, कि भाई जैसा कि मुझे पता है कि छोटे वाले भैया और अंजलि दीदी वही दोनों मिलके करते हैं काम चैनल पे, और ये सब बोलते रहते हैं कि 10 आदमी उधर लगा उधर लगा है, यो कर रहा वो कर रहा, टीम बैठी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ उल्लू बनाने के लिए बोला जाता है, ऐसा गोलू का कहना है। और जो चैनल के साथ जो स्ट्राइक मिली है लगातार 3-3 मिली है, सेम आईडी से आई है, जो कि गोलू ने दिखाया भी है, और उस पर पहले भी बहुत सारा विवाद हो चुका है, जो कि स्पष्ट तरीके से उसमें अनीता जी के चैनल का नाम जीमेल आईडी मेंशन है। अब वो किस रिगार्डिंग उन्होंने भेजी है, किस रिगार्डिंग नहीं भेजी है, हालांकि उनके द्वारा ये बताया गया था कि हमारे कुछ वीडियोस डाउनलोड करके इन लोग यूज़ कर लेते थे, तो भाई साहब इस वजह से है। हालांकि गोलू ने मना कर दिया कि ये पूरे तरीके से झूठी बात है, ऐसा हम कुछ नहीं करते थे। जिसने भी इनके ओल्ड वीडियोस देखे होंगे वो बता पाएगा कि सेम कंटेंट था कि नहीं। चूँकि मैंने वो ओल्ड वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। और ये बात सही कि अगर आप यूट्यूब पॉलिसी ब्रेक करते हो तो यूट्यूब आपका तुरंत, अगर बहुत बार उसने आपको ईमेल जीमेल किया है और उसके बावजूद अपना अपना वो चीज़ें नहीं छोड़ते हो तो आपका चैनल भी रिमूव कर देता है। लेकिन यूट्यूब पॉलिसीज़ अगर ब्रेक करो, बाकी अगर आप किसी का कंटेंट यूज़ करते हो तो उसमें यूट्यूब कुछ नहीं करता है, उसमें आपको खुद ही स्ट्राइक देनी पड़ती है। मतलब एज ए आप ओनर आप स्ट्राइक दे सकते हो। अब पूरी क्या है सच्चाई क्या नहीं सच्चाई, अभी उधर से स्पष्ट तरीके से बात हुई नहीं। मतलब यार कुछ नया होता नहीं है, पुराने सवाल घिरे रहते हैं, और उधर से जो जवाब आते हैं इसमें भाई झूठा आरोप लगता है कि भाई ये झूठे हैं, और उधर से सच्ची बातें इनको लगती नहीं, सच्ची बातें बताई नहीं जा रही हैं। आप सबका क्या कहना है भाई कि इस चीज़ में कौन बोल रहा है झूठ, कौन बोल रहा है सच? क्या गोलू महाराज सही बोल रहे हैं? क्या वाकई में इनके वीडियोस पे, जैसा कि गोलू का कहना है कि भैया जलनखोरी में वो डिलीट मार देते थे, और जैसे हमारा पैसा आने वाला होता था, अर्निंग आने वाला होता था, तब हमारे चैनल को उड़ा देते थे कि भाई तुमको कमाने तो नहीं देंगे। अगर ऐसन बात है तो ये बहुत ही गलत बात है। यूट्यूब पे कोई भी अपना चैनल खोल सकता है, कोई भी अपना, जैसे सब्सक्राइबर्स को पसंद करेंगे तो देखा जाएगा, नहीं पसंद करेंगे तो बहुत मेहनत करना पड़ता, बहुत कम पेमेंट भी आता, कुछ खास नहीं आता है। लेकिन अगर इस प्रकार के ईर्ष्या भाव रखकर किसी का डिलीट किया गया तो मेरे हिसाब से वो भी सही नहीं है। जो गलत है वो गलत है, पर अभी भी एज इट इज़ बहुत सारी बातें हैं कि इनका पक्ष सही है कि उनका पक्ष सही है। अब उन्होंने स्ट्राइक दी है कि नहीं दी हैं, अब ये तो क्लियरिटी नहीं मिल पा रही। उनका कहना हमने दूसरा बंदा रखा था, वो बंदे ने दिया है। अब क्या है पूरी कहानी भाई साहब, उधर से वर्जन आएगा तब पता चल पाएगा। लेकिन दिनों दिन यहाँ पर यूँ बढ़ते जा रहा है, प्रॉपर्टी और यूट्यूब का और फेम का ये सब चक्कर है, उसी में भाई आपसी रिश्तों की। अच्छा था कि पहले यूट्यूब का झंझट नहीं था, कम से कम प्यार मोहब्बत से घर परिवार के लोग रहते तो थे। जितना भी बड़का यूट्यूबर है वहाँ पर इस तरह का चीज़ होता ही होता है कि कोई तरक्की करता, कोई नहीं तरक्की कर पाता है तो चिढ़ता है, और कोई तरक्की कर लेता है तब दूसरी चीज़ आ जाती है, रिश्तेदारों में से खुन्नस हो जाती, रिश्तेदार चिढ़ने लगते, बहुत पैसा होएगा, अच्छा बेटा पैसा होएगा, एटीट्यूड में आ गए। यही सारी बातें हैं। अब आप सबको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा जी। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।